हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में हमने आपको थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस बताया था, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस बताया था। आज हम थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस बताएंगे। अगर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस आपने नहीं देखा है तो कृपया मेरे आई बटन पर क्लिक कीजिए और थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस देख लीजिए। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस में कहता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन लेमिना, लेमिना जो होता है या टू डायमेंशनल प्लेन सरफेस को लेमिना कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द थ्योरम द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन लेमिना दैट इज टू डायमेंशनल बॉडी ऑफ एनी शेप एंड साइज। जब इरेगुलर शेप एंड साइज का कोई टू डायमेंशनल बॉडी हो उसको हम लोग कहते हैं प्लेन लेमिना, LAMINA, लेमिना। ठीक है। अबाउट एनी एक्सिस perpendicular to the plane to the lamina is equal to the sum of moment of inertia of the lamina about any two mutually perpendicular axes in the plane of the lamina meeting at a point where the given axis passes through the lamina। यानी कि मान लीजिए कोई टू डायमेंशनल फिगर है एक्स वाई प्लेन पर और उसके परपेंडिकुलर कोई एक एक्सिस है, तो उस पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, मान लीजिए एक्स वाई जेड तीन प्लेन डायमेंशन है और एक्स वाई प्लेन पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक्स वाई प्लेन पर इरेगुलर शेप का कोई प्लेन रखा हुआ है जिसको कि हम लेमिना कह रहे हैं। तो एक्स वाई प्लेन पर के रखे हुए ऑब्जेक्ट का जेड प्लेन के रिस्पेक्ट में, यानी जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसके सम के बराबर होगा। इसी को कहते हैं एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। फिर से समझ लीजिए कि अगर एक्स वाई प्लेन में कोई इरेगुलर ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो तो जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा और वाई ऑफ एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसके सम के बराबर होगा। दैट इज कॉल्ड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। इसी को हमने बताया कि द moment of inertia of a plane lamina about any axis perpendicular to the plane of the lamina is equal to the sum of the moment of inertia of the lamina about any two mutually perpendicular axes of the perpendicular plane of the lamina meeting at any point where given axis passes through the लेमिना। इसी को हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरी, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। आइए अब इसी बात को बोर्ड पर फिगर के साथ समझते हैं। पहले हम एक लेमिना की बात करते हैं, यानी इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट की। ठीक है, जिस पर कि ये जेड प्लेन है, इसका परपेंडिकुलर प्लेन जेड है, हमने मान लिया है जेड परपेंडिकुलर प्लेन है और इसके पैरेलल में दो प्लेन है एक्स और वाई। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है और यहाँ ये तीनों इंटरसेक्ट करता है, दैट इज ओरिजिन ओ। अब हम इस ऑब्जेक्ट को एम पार्टिकल से मिला हुआ ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, इस लेमिना को एम पार्टिकल से मुड़ा हुआ मान लेते हैं और ओरिजिन से मान लीजिए इस पार्टिकल का एम आई पार्टिकल का दूरी जो है आर आई है। दैट मीन्स यहाँ से हम लोग एक्स एक्सिस से लेंगे दूरी, ये वाई एक्सिस से लेंगे एक्स आई वाई आई ले लेंगे। ठीक है, अब आ जाइए हम लोग को करना क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो अब लोग शुरू करते हैं कि लेट आई एक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लेमिना अबाउट OX and IY MI of the lamina about OY and IZ MI of the lamina about OZ। हमने मान लिया है। थ्योरम कहता है अकॉर्डिंग टू द थ्योरम
जिसको हमें प्रूव करना है, वह है आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। अब हम लोग सबसे पहले इसको प्रूफ के लिए लेट द लेमिना contains an particle of mass is m1 m2 m3 डॉट mn, यानी प्रत्येक पार्टिकल का अलग अलग सेपरेट मास है, n पार्टिकल है तो mn मास हो जाएगा उस अलग अलग पार्टिकल का, and the perpendicular distance is r1 r2 r3 डॉट rn, ये उसका दूरी है फ्रॉम जेड एक्सिस। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं एक्स और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो अगर चूंकि n पार्टिकल है तो प्रत्येक का एक्स एक्सिस से भी अलग अलग दूरी होगा और वाई एक्सिस से भी अलग अलग दूरी होगा, इसलिए लेट द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम एक्स एक्सिस is x1 x2 x3 dot xn, and from y axis it is y1 y2 dot yn। आपको पहले से ही पता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वह क्या होता है कि मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज आई एक्स बराबर क्या हो जाएगा m1 y1 का स्क्वायर m2 y2 का स्क्वायर डॉट mn yn का स्क्वायर। यही होता है कि इस एक्सिस से बात करते हैं हम लोग तो यहाँ से ये दूरी लेते हैं, x से बात करते हैं y दूरी लेते हैं, या y से एक्सिस की बात करते हैं तो x डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं पार्टिकल का उस एक्सिस के रिस्पेक्ट में। इसलिए यहाँ पर जब हम आई एक्स निकाल रहे थे तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में जब बात कर रहे थे तो हमने क्या लिया एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, यानी ये एक्सिस एक्स है तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस y हो जाएगा, इसलिए यहाँ हम लोग y का प्रयोग कर रहे हैं, y1 y2 y3 yn। दैट मीन्स आई एक्स बराबर समेसन i1 to n mi yi का स्क्वायर एंड सेम टू सेम, एंड आई वाई बराबर क्या हो जाएगा सिमिलरली समेसन i1 to n mi एक्स आई का स्क्वायर एंड आई जेड बराबर क्या हो जाएगा, चूंकि जेड एक्सिस के लिए हमने पहले ही कंसीडर कर लिया था, क्या कंसीडर किए थे r1 r2 r3 डिस्टेंस है, सो यहाँ हो जाएगा सिग्मा i इक्वल टू 1 to n mi ri का स्क्वायर। अब एडिंग इक्वेशन 1 and 2, 1 यानी कि x वाला और y वाला इक्वेशन को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा आई एक्स प्लस आई वाई बराबर सिग्मा i1 to n mi yi का स्क्वायर प्लस सिग्मा i1 to n mi xi का स्क्वायर। यहाँ पर कॉमन हो जाएगा सिग्मा क्या हो जाएगा i1 to n mi yi स्क्वायर प्लस xi स्क्वायर। अब जरा पर ध्यान देने की बात है, चूँकि यह x एक्सिस है और यह y एक्सिस है और यह रिजल्टेंट डायरेक्शन था थर्ड डायरेक्शन में परपेंडिकुलर फ्रॉम द जेड एक्सिस, तो यह इसके पर भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो जब दो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाएगा तो यानी कि यह एक राइट एंगल, यह तीनों के तीनों मिलकर के यह एक एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये आर, ये तीनों के तीनों जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने के कारण यहाँ पर एक्स वाई और ये थर्ड डायरेक्शन होने के कारण यह एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। याद रखिए क्या होता है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है,
ये एक्स एक्सिस है और ये जो है चूंकि जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट है तो ये एक थर्ड डायरेक्शन बना देगा, दैट इज आर आई। तो हम लोग एक्स आई और वाई आई के जगह पर लिख देते हैं आर आई, चूँकि आर आई स्क्वायर इक्वल टू एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर, सो आई एक्स प्लस आई वाई बराबर सिग्मा आई 1 to n एम आई आर आई का स्क्वायर। सो आई जेड इक्वल टू, चूँकि यह फार्मूला पर थर्ड जो इक्वेशन था वहाँ लिखा हुआ आई जेड बराबर एम आई आर आई स्क्वायर, यहाँ पर आ जाइएगा। क्या देख रहे हैं कि आई जेड बराबर क्या होता है, एन आई 1 to n दैट इज एम आई और आर आई स्क्वायर। तो एम आई आर आई स्क्वायर जो होता है यह जेड आई का स्क्वायर होता है, यानी आई जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में, जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में एम आई आर आई स्क्वायर होता है। और यहाँ जो अभी हम लाए हैं यहाँ भी क्या आया, आई एक्स प्लस आई वाई बराबर क्या आया, एम आई आर आई का स्क्वायर, दैट मीन्स आई जेड। सो आई एक्स प्लस आई वाई बराबर क्या हो गया, आई जेड। यही हमको प्रूव करना था कि आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई, यह जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, इसी को कहते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो इससे पहले हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया और पैरेलल एक्सिस थ्योरम बताया था, इस आज बताए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ एनी एक्सिस इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अदर एक्सिस विच इज पैरेलल टू फर्स्ट एक्सिस प्लस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिटवीन देयर डिस्टेंस। यानी सेकेंड एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है फर्स्ट एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेकेंड एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस फर्स्ट एक्सिस के रिस्पेक्ट में सेकेंड एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी सेकेंड एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस फर्स्ट एक्सिस के रिस्पेक्ट में सेकेंड एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम होता था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजल्टेंट, यह कहलाता था पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और आज क्या आया कि किसी भी एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाकी दोनों एक्सिस के रिस्पेक्ट में, यानी एक्स वाई जेड में से बाकी दो एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर होता है। आज के वीडियो में बस इतना सा ही। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे कुछ नए तथ्य के साथ, नए डेटा को लेकर के। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।